जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अर्थात क्लासेस पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन पांचों किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में खत्म किया था। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हमने शॉर्ट में किया। अब यहाँ पे हमको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम न्यूरोटेक लेक्चर है। न्यूरोटेक लेक्चर पे आप लोग बायो के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए हुए हैं और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किंगडम प्लांटी के बारे। तो किंगडम प्लांटी को, यानी जो प्लांट किंगडम है, उसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ सीड। जो सीड का प्रेजेंस है उसके बेसिस पे वहाँ पे इनको अलग अलग भाग में किया गया। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फिनरोगैमस। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमी का मतलब होता है मैरिज, यानी जिसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो हिडन टाइप का हो रहा है। ओपन स्ट्रक्चर कोई नहीं बना हुआ है, यानी फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको हम क्रिप्टोगैमस में रखते हैं। और जिनमें फ्लावर जैसा कुछ स्ट्रक्चर है उन्हें हम फिनरोगैमस में रखते हैं। तो ये क्रिप्टोगैमस जहाँ पे सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है वहां पे हम उनको तीन अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हम लोग बेसिकली एल्गी की स्टडी करेंगे। किसकी करेंगे? एल्गी की करेंगे। थैलोफाइटा का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस है। अब आप कहोगे थैलस बॉडी क्या होती है? तो थैलस बॉडी का मतलब है कि ढेर सारे सेल्स एग्रीगेट करके एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे ही हम थैलस बॉडी कहते हैं। तो एल्गी का जो स्ट्रक्चर होता है वो जस्ट एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हमने थैलोफाइटा में रखा हुआ। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा और फिर टेरिडोफाइटा। अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम फिनरोगैमस पे। फिनरोगैमस को हमने फिर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है: जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नेकेड का मतलब खुला हुआ, ओपन, यानी कि, और स्पर्मी का मतलब होता है सीड। स्पर्मी का मतलब होता है सीड। जहां पे सीड नेकेड पाए जाते हैं उनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जहां पे नेकेड सीड नहीं पाए जाते हैं, यानी इनके सीड जो होंगे वो फ्रूट्स में इनक्लोज्ड होंगे। जैसे हम कोई भी फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो वो सारे प्लांट जिनके फ्रूट में सीड अंदर होगा उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है: मोनोकोटिलिडेनी एंड डाइकोटिलिडेनी। मोनोकोटिलिडेनी का मतलब है कि जिसमें जो सीड है वो एक बीज का ही होता है, एक बीज, उसमें एक ही बीज में एक पत्रक पाए जाते हैं। और डाइकोटिलिडेनी का मतलब कि बीज में दो पत्रक पाए जाते हैं। जैसे आप दाल ले लीजिए, दाल में क्या होता है कि अगर जो आपने मटर लिया तो मटर में दो दाल होते हैं, तो उसमें यानी कि दो बीज पत्रक हैं, यानी दो सीड के लीफ हैं, तो उसे हम डाइकोटिलिडन कहेंगे। लेकिन वहीं आप चावल ले लीजिए तो चावल के एक सीड में हम देखेंगे एक ही चावल है, तो उसे हम कहेंगे मोनोकोटिलिडन। क्लियर हो रहा है? अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी जो है, बेसिकली जितने भी एल्गी हैं वो मोस्टली क्या है, वो एक्वाटिक है। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। एल्गी, चूंकि हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, तो मोस्टली ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। और क्लोरोफिल के अलावा इनके अंदर और भी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, ये सारे पिगमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। इन्हीं पिगमेंट के पाए जाने के आधार पे एल्गी को हम और फर्दर डिवाइड करते हैं अलग अलग क्लासेस में। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है,
कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, और यहाँ पे जो एल्गी का थाइलस होगा वो ट्रू पैरेन्काइमा सेल्स की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो एल्गी का थाइलस का जो यूनिट है वो एक सेल माना जाएगा, ठीक है, जबकि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। सेल वॉल जो है यहाँ पे किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। एल्गी जो है वो वाटर में ग्रो करती है, ज्यादातर वाटर में होगी, या डैम्प सॉइल यानी जहाँ पे पानी दलदली भूमि जहाँ पे होगी वहां पे हो सकती है, या गीले पेड़ के छालों पर, उन्हें हम कहते हैं इपीफाइट, जहाँ पे पानी होगा, यानी पेड़ की छाल अगर गीली है तो उसके ऊपर भी इपीफाइट के रूप में ये प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो इसको जैसे अभी हमने बताया था, उनमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर हमने उनको 3 भागों में बांटा है। एक है ग्रीन एल्गी, इसे हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। एक है ब्राउन एल्गी, इसे हम फियोफाइसी कहते हैं। एक है रेड एल्गी, इनको हम रोडोफाइसी कहते हैं। ग्रीन एल्गी का जो एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जबकि ब्राउन एल्गी का जो है वो सारगासम और एक्टोकार्पस। रेड एल्गी का पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये 3 एल्गी यहाँ पे रेड एल्गी हैं। तो इनको हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग, ये है आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में एक एक सेल आपको ये अलग अलग दिखाई दे रहा है इस तरह से, और ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। ये स्पाइरोगायरा है, और जो आपको ग्रीन ये पिगमेंट दिख रहा है ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो स्पाइरल शेप में अरेंज है, इसीलिए इसका नाम स्पाइरोगायरा पड़ा है। ये सारगासम है, देखिए ये इस तरह का सारगासम आप लोग पानी में देखते होंगे, आप समुद्र में गए होंगे तो आपने देखा होगा, सारगासम है। ये एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ये देखिए रोडोफाइसी के जो हमने बताए थे आपको रेड एल्गी, तो देखने से ही लग रहा है कि ये सारे के सारे जो है रेड एल्गी हैं। इनमें पिगमेंट जो पाया जाएगा वो देखिए रेड कलर का होगा, जिसके कारण इनका जो है कलर रेड हो जाता है। ये पॉलीसिफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है ये और ये जिलेडियम है, जिलेडियम। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स जो हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, लेकिन ये बिना पानी के ये भी नहीं रह सकते। देखिए अभी तक जो था वो एल्गी जो है वो मोस्टली वाटर में पाया जा रहा था। ये ब्रायोफाइट्स जो हैं वो पहले ऐसे प्लांट हैं जो कि जमीन पर आए, लेकिन बिना पानी के इनका भी काम नहीं चलता है, पानी की जरूरत होती है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो वाटर की जरूरत होती है, स्पर्म को फ्लोट करना होता है वाटर में, इसलिए यहाँ पे वाटर की जरूरत यहाँ पे बनी है। दे आर फर्स्ट अमंगेस्ट लैंड प्लांट, यानी लैंड प्लांट पे आने वाले पहले प्लांट हैं ये। और ये इनकी प्लांट बॉडी जो होती है बड़ी प्रिमिटिव टाइप की होती है। स्टेम और लीफ ही आपको दिखाई देगा, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। प्लांट बॉडी जो है वो थायलॉइड होती है। वैस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू जो है यहाँ पे अब्सेंट होता है, याद रखिएगा। वैस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कैसा होता है, जाइलम और फ्लोएम जिसमें पाया जा रहा है वही वैस्कुलर टिश्यू होगा। तो वैस्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू जो दृढ़ता प्रदान करते हैं वो टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। मेल गैमिट जो होते हैं यहाँ पे फ्लैजिलेटेड होते हैं, और जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन जो होगा उसके ऊपर एक जैकेट बना होगा, सेल की एक लेयर बनी होगी, जैकेट बना होगा, जैकेटेड होगा और मल्टी सेलुलर होगा, कई सेल वाला होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे हम कहेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया यहाँ पे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहाँ कहते हैं ऑर्किगोनिया। जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो टर्म हैं, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इस हम लोग जानते हैं कि किसी सेल, एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं जनरली
डिप्लॉयड स्टेज में होते हैं। डिप्लॉयड में इसलिए होते हैं भैया कि जो एक सेट जो होता है वो मदर से आता है और एक सेट कहां से आता है, फादर से आता है। यानी जैसे हम अपनी बात करें तो 23 क्रोमोसोम मदर से आएगा और 23 क्रोमोसोम कहां से आएगा, फादर से आएगा। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में 2 सेट क्रोमोसोम पाया जाएगा उसे डिप्लॉयड कहा जाएगा। यानी बॉडी के हर सेल में आपका जितने भी सेल हैं सभी सेल में अगर 2 सेट क्रोमोसोम पाया जा रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। अगर बॉडी के हर सेल में सिर्फ एक ही सेट क्रोमोसोम पाया जा रहा है तो उसे हम हैप्लॉयड कहेंगे। क्लियर हो रहा है। अब देखिए स्पोरोफाइट कंडीशन, देखिए स्पोरोफाइट कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे बॉडी का हर सेल जो है वो डिप्लॉयड होता है। कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। और गैमेटोफाइट कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां बॉडी का हर सेल कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। तो ये बात आप समझ में रखिएगा। तो यहाँ पे जो होता है स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट के ऊपर ये क्या होता है, डिपेंड होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का समय बहुत कम होता है और वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। जबकि गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है। यानी ज्यादा से इनके लाइफ साइकिल का, मान लीजिए कि इनका जो लाइफ साइकिल है वो 100 दिन का है, 100 डेज का है। उसमें से 90 दिन जो है का जो समय होता है वो गैमेटोफाइट का समय होता है और 10 दिन का जो समय होता है वो स्पोरोफाइट का समय होता है। तो इसमें ज्यादा कौन रहा, गैमेटोफाइट रहा। यानी डोमिनेंट फेज कौन सा फेज रहा, गैमेटोफाइट फेज ही वो डोमिनेंट फेज रहा। तो ठीक इसी तरह से ब्रायोफाइट्स में जो है वो गैमेटोफिटिक कंडीशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है और बहुत छोटा भी। फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये भी हमने 3 कैटेगरी में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। लीवरवर्ट है, हॉर्नवर्ट है और मॉसेस है। ठीक है, तो लीवरवर्ट जो है उसमें एग्जाम्पल है रिस्किया, मार्केंसिया, जबकि हॉर्नवर्ट में एंथोसिरोस और मॉसेस में फ्यूनेरिया है। ये देखिए ये बहुत ही छोटा, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फिगर दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही छोटा है, आपकी उंगली के टिप पे आ जाएगा, ये इतना छोटा है। ये रिस्किया है और ये देखिए मार्केंसिया है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का पोर्शन, ये स्पोरोफाइट वाला पोर्शन है। ये स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर। ये भी गैमेटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट का जो कंडीशन होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। ये है एंथोसिरोस। ठीक है, ये एंथोसिरोस, देखिए एंथोसिरोस का स्ट्रक्चर है। ये आपका फ्यूनेरिया है। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं टेरिडोफाइट के ऊपर। तो टेरिडोफाइट जो होंगे ये भी सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होंगे। देखिए अब यहाँ पे चेंज हो गया, अभी तक वैस्कुलर प्लांट नहीं पाए जाते थे, सीडलेस थे लेकिन वैस्कुलर नहीं थे। अब ये टेरिडोफाइट जो है वो सीडलेस भी है और वैस्कुलर प्लांट भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है बेटा कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इसको, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। यानी कि हमने अभी देखा ब्रायोफाइट जो थे वो टेरेस्ट्रियल थे लेकिन बिना पानी के उनका काम नहीं चल रहा था, वाटर की जरूरत थी उनको। लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं कि जिनको बिना पानी के भी ये रह सकते हैं। बिना पानी कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की जरूरत नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का पाया जाना ही ये टेरिडोफाइट की खासियत है। तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो ट्रू स्टेम, लीफ और रूट में डिफरेंशिएटेड होती है। जब हम स्टेम, लीफ, रूट को तब तक हम स्टेम, लीफ, रूट नहीं कहेंगे जब तक उसमें वैस्कुलर टिश्यू ना प्रेजेंट हो जाए।
जब वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो जाएगा तब हम उसको ट्रू स्टेम लीफ रूट कह सकते हैं। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पर्म जो होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट कंडीशन होगी वो डोमिनेंट होगी, यानी डिप्लॉयड वाला स्टेज क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और गैमेटोफाइट जो फेज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। वो ऐसा नहीं स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा और ऑटोट्रॉपिक होगा, वो अपना भोजन खुद बना सकता है। यानी गैमेटोफाइट जो होगा वो अपना भोजन खुद बना लेगा और स्पोरोफाइट फेज जो होती है यहाँ पे डोमिनेंट फेज होती है, और ये गैमेटोफाइट जो फेज होगी वो बहुत छोटी फेज होती है। गैमेटोफाइट्स आर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो जैकेटेड होंगे, जैकेट होगा अभी हमने बताया, और मल्टी सेलर होंगे, यहाँ पे ढेर सारे सेल का बना होगा। तो इसको भी हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फर्न है, क्लब मास है और हॉर्स टेल है। ठीक है, तो देख लीजिए फर्न जो है ये आपका ड्राइव टेरिस है और टेरिस है, ये आपने देखा ही होगा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। ये कहीं नाली के किनारे, कहीं मार्सी प्लेसेस पे आपने इसको जरूर देखा होगा। इसे हम फर्न कहते हैं, इसका नाम ड्राइव टेरिस है और इसका नाम टेरिस है। ये लाइकोपोडियम जो है वो क्लब मास है। क्लब मास देखिए एक झुंड में है, क्लब मास इसीलिए कहा जाता है, बहुत सुंदर दिखता है। ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, लेकिन ये नहीं देखा होगा। यूकेस्टम यानी ये हॉर्स टेल है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर जो हम देखें इसका, तो ये घोड़े की पूंछ जैसी दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इसका नाम हॉर्स टेल रखा गया है, इसका नाम एक्विस्टम। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। ये प्लांट जो होते हैं हेट्रोस्पोरस। अब हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब है? हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि ये मेल और फीमेल जो गैमीट हैं वो अलग अलग टाइप के बनाते हैं, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग टाइप के बनाते हैं। अभी तक जो होता था मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक जैसे भी दिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है वो अलग अलग बन रहे हैं और अलग अलग उनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे सीड जो होगा वो फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं होगा, सीड बनेगा। जिम्नोस्पर्म है यानी फिंडोगैमस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा लेकिन फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होगा, सीड बाहर ही ऐसे पड़ा होगा, इसीलिए इनको नेकेड सीडेड प्लांट भी कहते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है, लेकिन कुछ कमी होती है। क्या कमी होती है उसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल में पूछा गया है, एनटीएससी में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। हमने टिश्यू पढ़ा है, जाइलम में क्या क्या होते हैं, वेसल, ट्रैकेट्स, याद आ रहा है, और फ्लोएम में क्या होते हैं, मेन सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे क्या है, कंपेनियन सेल नहीं पाए जाएंगे फ्लोएम में, और जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी मोटाई में वो बढ़ते हैं। दे ऑक्यूपाई इंटरमीडिएट पोजीशन। भाई टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच का एक इंटरमीडिएट पोजीशन इनको मिल पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। प्लांट्स जो हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके प्लांट, जिम्नोस्पर्म के प्लांट बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं या छोटी छोटी झाड़ियां भी हो सकती हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय यूनिसेक्सुअल कोन, कोन की तरह इनके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इनके फ्लावर जो होंगे वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ऐसा होता है। यहाँ पे प्रेजेंट ऑन ऑफन बोथ बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट आर डिफरेंट प्लांट भी होता है, अभी देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है यहाँ पे साइकस है और पाइनस है। ठीक है, पाइनस को पाइन के रूप में भी हम जानते हैं। ये देखिए हम साइकस आपको दिखा रहे हैं, ये आपके गार्डन में लगा होगा, आपने देखा होगा इसको। तो साइकस में ये जो आपने इस तरह का कोन देखा है तो ये फीमेल कोन है। कैसा कोन है? ये फीमेल कोन है। जबकि इस तरह का आपने देखा होगा तो ये क्या है? ये मेल कोन है। क्लियर हो रही बात? जब यहाँ पे आइए, ये पाइनस है। आप कभी जम्मू कश्मीर वगैरह घूमने गए हैं, पहाड़ी क्षेत्र में अगर जो घूमने गए हैं तो इस तरह का आपने प्लांट देखा होगा जिसमें ऐसे निडल की तरह, सुई की तरह जो है वो पत्तियां होती हैं
और इस तरह से इनमें जो है वो फ्लावर होते हैं। ये देखिए फीमेल फ्लावर है। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब है ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो दे आर सीड बियरिंग होते हैं। ये ट्री भी हो सकते हैं, हर्ब भी हो सकते हैं और श्रब भी हो सकते हैं, यानी तीनों तरह से पाए जा सकते हैं। बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ में। क्लियर है? क्योंकि वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। सीड जो है ओवरी में रिमेन इनक्लोज्ड रहता है। ठीक है? ओवरी यानी कि फ्रूट, ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और सीड किससे बनता है? जो उसके अंदर ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। अब ये फर्दर डिवाइड कर दिए गए हैं दो भाग में, यहाँ पे डाइकोटिलिडेंस और मोनोकोटिलिडेंस। डाइकोटिलिडेंस का मतलब जिसमें दो बीज पत्रक होते हैं, जैसे आप देखें नीम होगा, पीपल होगा, मैंगो आम खाते हैं तो आम का बीज जब निकाल के देखिए तो उसमें देखिए दो फली होती है। ठीक है? मटर है, मस्टर्ड है, तो इसमें भी दो फली होती है। तो ये सारे क्या है? ये जो है आपके डाइकोटिलिडेंस है। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? टू कोटिलिडेंस। इसमें लीफ क्या होगा? डॉर्सी वेंट्रल होगा, यानी डॉर्सल साइड अलग तरह का दिखेगा और वेंट्रल साइड अलग तरह का दिखेगा। रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी अगर जो हम बात करें कि ये अगर जो लीफ है तो यहाँ पे जो वेनेशन हम देखते हैं ऐसे ऐसे निकला होता है ना पत्तियों में, ऐसे ऐसे इस तरह से, तो ये क्या है? ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है। इस तरह को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। जबकि अगर हम पत्ती को इस तरह से देखें और अगर जो सीधी सीधी लाइन अगर जो हमको ऐसे दिखती है तो इसे क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन कहाँ होगा? मोनोकोटिलिडेंस में होगा। रूट इनमें देखिए डाइकोटिलिडेंस में टैप रूट पाया जाएगा। कैसा रूट पाया जाएगा? टैप रूट पाया जाएगा। अब यहाँ पे सीड जो होगा वो एक कोटिलिडन का होगा। यहाँ पे लीव्स आइसोबाइलेटरल टाइप के होंगे, दो तरफ एक जैसा होगा। पैरेलल वेनेशन होगा। फाइब्रस रूट होंगे। रूट कैसी होगी? यहाँ पे देखिए हम अगर जो टैप रूट की बात करें तो रूट ये अगर जो ये क्या होती है? रूट सीधी जाती है जमीन के नीचे और ऐसे ऐसे निकली होगी थोड़ी बहुत यहाँ पे रूट हेयर्स टाइप के। ये हो गया टैप रूट। लेकिन हम जब रूट देखते हैं प्राइमरी रूट ऐसे हमको नहीं दिखाई देती है, इसी तरह से तमाम रेसा रेसा निकला हुआ होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया? उसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। और ये कहाँ मिलेगा? वीट में मिलेगा, मेज में मिलेगा, ऑनियन में मिलेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, मैंगो आजकल सीजन भी है। ये देखिए आपका सरसों यानी मस्टर्ड है, ये मक्का है मेज, मोनोकोटिलिडेंस, गेहूं है, और ये प्याज यानी ओनियन है। धान भी होता है, राइस जो है वो भी है। तो ये आज हम लोगों ने प्लांट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हमारे इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएं, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम नए नए जो वीडियो लाते हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत तुरंत ही मिल जाए, पहले मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।